हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 ट्वेल्थ ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि की। संधि क्या होती हैं, संधि किस प्रकार रिएक्ट करती हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको जो संधि का जो चैप्टर्स होता है, संधि की जो परिभाषाएं होती हैं, विधि होती हैं, परिभाषाएं, उदाहरण होते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तब भी आपको 1 या 2 नंबर की ये संधि विकसित करने को और संधि का नाम देखने को जरूर मिलेगा। या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपको ये संधि की महत्वता जरूर समझने में आएगी। तो आज हम इसी संधि की बात करते हैं, इसकी परिभाषा बात करेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार शब्दों में अपना विच्छेद करती है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कहा जाए, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो पर रहते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझने में आने वाली है कि संधि क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, संधि की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। जो संधि है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मेल मिलाप अथवा संगम। जो संधि होती है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है संधि, और इसका जो अर्थ होता है किसी से मेल या मेल मिलाप या उसका संगम, क्या करना, उसका संगम या उससे मेल जोल करना या उसका मेल मिलाप करना, ये संधि का अर्थ होता है। ठीक है। जैसे कि दो शब्द अथवा पद जब एक दूसरे के समीप होते हैं तो उदाहरण की सुविधा के लिए प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के आरंभिक वर्ण या अक्षर एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं, और इस मेल या संयोग से शब्द के रूप में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, इसी विकारजन्य मेल का नाम संधि है। कहा जाता है जब हमारे पास एक या कहा जाए दो या दो से अधिक जब हमारे पास कोई शब्द होते हैं तो हम उनका एक उच्चारण करवाते हैं, तो उसमें जो प्रथम पद होता है या उसका अंतिम पद या उसका द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद या द्वितीय शब्द के आरंभ के जो वर्ण या अक्षर एक दूसरे से मिलते हैं, उसके वर्ण या उसके शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, उसे ही हम मेल मिलाप कहते हैं। और इस मेल मिलाप की प्रक्रिया को, इस जो मेल मिलाप की जो मेल या ये संयोग शब्द के रूप में विकार हुआ है, विकार होने वाली जो उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि क्या होती है, जब दो शब्द अथवा पद जब एक दूसरे के समीप होते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए जो प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के आरंभिक वर्ण या अक्षर एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं, और इस मेल या संयोग से जो शब्द के रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है, और इसी विकार जन्य मेल का नाम क्या है, संधि। इसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी तो ये संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मेल मिलाप। संधि का क्या अर्थ होता है, मेल मिलाप। जैसे कि आपने कभी भी हिस्ट्री इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें कभी आपने ऐसा देखा होगा कि राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं। तो जब राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं तो युद्ध होता है, फिर उनकी एक संधि होती है। तो संधि का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं, अब वो फ्रेंड बनने गए हैं, कहा जाए मित्र बन जाते हैं। तो वो एक राजा जब दूसरे राजा का मित्र बन जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो आप इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे अतः। जो दो वर्डों के, कहा जाता है अतः दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। कहा जाता है दो वर्ड होता है, दो वर्ड, शब्दों की बात नहीं हो रही है, वर्डों की बात हो रही है, अक्षरों की बात हो रही है। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले जो विकार को संधि कहते हैं। इसके जो विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्डों को पुनः या पूर्व अवस्था में ले आने की जो संधि विच्छेद अथवा संधि विच्छेद कहते हैं। कहा जाता है जो दो वर्डों के मेल से होने वाली जो विकार संधि कहलाती है। जो दो वर्डों के, दो शब्द नहीं, दो वर्डों या दो अक्षरों के मेल से जो विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं, और इसके जो विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्डों को पुनः या पूर्व अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद अथवा संधि
संधिच्छेद कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे संधि कितने प्रकार की होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इसका, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कहा जाता है वर्डों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर पूछा है इसने? वर्डों के आधार पर पूछा है, या शब्दों के आधार पर भी पूछ सकता था आपसे तो, लेकिन इसमें किसके आधार पर पूछा है? वर्डों के आधार पर। तो वर्डों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं संधि के? एक हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम जितना भी इसमें जो कुछ पढ़ेंगे वो संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि के ऊपर हम इसमें पूरा जो कहा जाए जो सेशंस होने वाला है पूरा, तो वो 3 ही संधि के ऊपर होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और ये वर्डों के आधार पर संधि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे किसके? स्वर संधि की, कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि की, कि स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है? जब 2 स्वरों के कितने 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है अथवा रूप परिवर्तन को क्या कह देते हैं? स्वर संधि कह देते हैं। किसको स्वर संधि किसे कहते हैं? जब 2 स्वरों के, किसके? 2 स्वर। स्वर कौन से होते हैं? स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर होते हैं जो वोवल्स में आते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो व्यंजन्स जो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं उन्हें हम व्यंजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन्स कहते हैं। तो कहा जाता है 2 स्वरों के, जब 2 स्वर होते हैं, 2 स्वर कौन कौन से होते हैं? जब 2 स्वरों के, किसके? 2 स्वरों के, कितने स्वरों के? 2 स्वरों के, किसके? 2 स्वरों के, कितने स्वरों के? 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है अथवा जो रूप परिवर्तन को क्या कहते थे? उसका रूप परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर होते हैं, स्वर की बात कर रहा हूँ, वोवल्स नंबर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? वोवल्स की बात कर रहा हूँ, स्वर की बात कर रहा हूँ। तब 2 वोवल्स के मेल मिलाप को ही हम स्वर संधि कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल ईजीली समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी ले रहा हूँ कि 2 स्वरों के, स्वरों बोले तो वोवल्स, तो 2 वोवल्स के मेल मिलाप को हम स्वर संधि कहते थे हम। और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं किसके? स्वर संधि के। ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने के? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल ईजीली समझा रहा हूँ कि स्वर संधि क्या होती है। 2 वोवल्स के मेल मिलाप को हम स्वर संधि कहते हैं, 2 स्वरों के। ठीक है, अब बात करेंगे दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि क्या होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करेंगे। और दीर्घ संधि क्या होती है? जो स्वर संधि थी ना, स्वर संधि के कितने प्रकार थे? 5 थे, उसमें से जो दीर्घ संधि की बात करने वाले हैं। तो जो दीर्घ संधि है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और तथा जो ऋषि के बाद बे ही हस्र या दीर्घ स्वर आए तो इन दोनों के मेल से जो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, अर्थात 2 सजातीय स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर बनते हैं। कहा जाता है दीर्घ संधि क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जो वोवल्स नंबर होते हैं उन दोनों के मेल मिलाप को हम स्वर संधि कहते हैं। तो ये आपकी वोवल्स है, ये सब क्या है? वोवल्स हैं। ई, आ, उ, हुआ, ये सब आपके क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? ये सब स्वर हैं। तो स्वरों के जो बाद जो हर्ष या दीर्घ स्वर आए, कैसे? हर्षब्र या दीर्घ स्वर आए, हर्ष या दीर्घ स्वर आए, कौन से? हर्षब्र या दीर्घ स्वर आए तो इन दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर बन जाता है, अर्थात 2 सजातीय स्वरों के, कितने? 2 सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर संधि बनती है। जैसे कि आ प्लस आ भी आपका स्वर है और बड़ा आ भी स्वर है। 2 स्वर हैं इसमें। जब 2 स्वरों की आहुति होती है तो एक बड़ा स्वर बनता है, बड़ा आ, तो उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि स्व, स्व, सा, स्व प्लस अधीन, तो इसमें एक छोटा आ मिला है और प्लस छोटा आ मिला है। स्व प्लस अधीन बरा इक्वल टू, इन दोनों का संधि विच्छेद करके क्या बन गया? स्वाधीन। तो स्वाधीन क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे राम प्लस
राम में क्या है, आ है। अनुज में क्या है, आ है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आपको ये बताना चाह रहा हूँ दीर्घ संधि क्या होती है। जब आपके दो वोवल्स सेम होनी चाहिए और दो वोवल्स कहा जाए, उन दो वोवल्स के बदले दूसरा बड़ा वोवल्स बन के तैयार हो जाए, बड़ा स्वर बन के तैयार हो जाए, जो सहजातीय स्वर कहते हैं, वो बनकर तैयार हो जाए, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि राम, राम में आ प्लस अनुज में भी आ, तो आ प्लस आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ, तो ये रामानुजन बन गया, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है। और मत, मत, तो मत में आ है प्लस अनुसार में भी आ है, तो दोनों में आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, उसे हम मतानुसार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मतानुसार। तो ये इसके क्या है, उदाहरण है किसके, दीर्घ संधि की। आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप कुछ भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करते जाएं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ईजीली समझा रहा हूँ, इसमें कुछ भी डाउट नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। अब दूसरे की बात करेंगे कि दूसरे में दीर्घ संधि कैसे हुई है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस में आ था, बड़ा आ था, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। तो इसमें हिम प्लस आल है, हिम प्लस आल है, क्या है, हिम। हिम में छोटा आ है, हिम। माँ, माँ में छोटा आ है प्लस आलय में बड़ा आ है, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, तो हिमालय हो जाएगा। ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है। सत्य, छोटा आ प्लस आग्रह, छोटा आ। आप तो ये देखना चलना है आपको कि दीर्घ संधि में हरदम आपको क्या मिलेंगे, इसमें आ मिलेगा, फिर बड़ा आ मिलके आपको एक बड़ा आ मिल जाए, तो उसे हम क्या, दीर्घ स्वर संधि कह देंगे। ठीक है। जैसे सत्य, सत्य में आ है प्लस बड़ा आ, तो आग्रह बन जाएगा, ये आपका सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। बोस रत्नाकार हो जाएगा, रत्न प्लस आग्रह। और इसमें क्या था, सत्य, आद मिल रहा था प्लस आग्रह में बड़ा आ मिल गया, तो दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, तो सत्याग्रह हो जाएगा। रतन, रतन में आ है प्लस बड़ा आम है, तो आकार है, इन दोनों को मिलकर बड़ा आ बन जाएगा, तो रत्नाकार हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना रहा है, तो वही एक कंडीशंस होगी, बस इसमें जो आपने पहले देखी थी वही कंडीशंस फॉलो होगी, लेकिन इसमें बड़ा आ पहले मिलेगा आपको, छोटा आ बाद में। दोनों का हस्तक्षेप होके जो आपका हस्व दीर्घ हो गए, इसका संधि हो गए, आपको क्या मिला लेगा, ये कौन सी संधि कर लेगा, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि कर लेगा। जैसे विद्या, विद्या बड़ा आ प्लस छोटा आ, आरती, दोनों मिलकर बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना लेगा, ये विद्यार्थी बना लेगा। ठीक है। महा, बड़ा आ प्लस छोटा आ, आर्णव, तो ये महार्णव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महार्णव, महारनाभ बन जाएगा। ठीक है। जैसे विद्या, बड़ा आ प्लस अभ्यास छोटा आ, दोनों मिलकर क्या, बड़ा आ बना लेंगे, तो विद्याभास हो जाएगा। ठीक है। सीमा, बड़ा आ प्लस अंत छोटा आ, दोनों मिलकर क्या, बड़ा आ बना लेंगे, तो ये सीमांत हो जाएंगे। ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है। अब ई वाले देखेंगे। और दीर्घ संधि किस पर फॉलो करती है, स्वरों पर। किस पर, स्वरों पर फॉलो करती है। अभी भी कह रहा हूँ मैं आपको, वोवल्स पर फॉलो करती है। ठीक है। ऐसे भी इसमें क्या बन जाएगा, ये अभी ये किसकी कंडीशंस है आपकी, ये दूसरी कंडीशंस जो आई है, ये बड़े आ की आई है। किसकी आई है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ की आई है। ठीक है। किसकी आई है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ से एक और बड़ा आ मिल जाएगा। तो जैसे महा प्लस महा में क्या है, बड़ा आ है, प्लस आशय में भी बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर बड़ा आ महाशय बन जाएगा। विद्या प्लस आलय, तो आलय भी आपका क्या है, विद्या प्लस आलय, तो दोनों कितने बड़े हो जाएंगे आपकी, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो बड़ा आ विद्यालय मिल जाएगा। जैसे ही दया, दया में बड़ा आ प्लस प्लस क्या है, बड़ा आ आनंद है, तो ये बड़ा आ मिल जाएगा आपको, दयानंद हो जाएगा। जैसे बरता में क्या है, बड़ा आ है प्लस और आलय में आपको बड़ा आ है, तो दोनों बड़े आ मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा, तो वार्तालाप। ये सब आपके क्या है, किसके हैं, किसके उदाहरण हैं दीर्घ स्वर संधि के। जैसे कि आपकी ई प्लस ई, वही कंडीशंस फॉलो होगी, वही तीन तरह की कंडीशंस हैं। पहले ई प्लस ई मिल जाएगी, बड़ी ई मिल जाएगी, फिर आपको छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या मिल जाएगी, बड़ी ई मिल जाएगी, फिर आपको बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई मिल जाएगी, फिर आपको बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई मिल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार आप ये उदाहरण करते जाओगे। ठीक है। जैसे कि इसमें बड़ी ई प्लस बड़ी ई, वो छोटी ई, सॉरी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई मिल जाएगी, इक्वल टू बड़ी ई,
इन छोटी ईयों का संधि होकर एक बड़ी स्वर संधि बना देगी। ठीक है, तो इसमें गिरी में क्या है, छोटी ई है, प्लस इंद्र में भी छोटी ई है, तो गिरिंद्र बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कहा जाए ये है आपकी क्या, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर इक्वल टू बड़ी ई बना ले। जैसे मुनि प्लस ईस, तो मुनि क्या है, छोटी ई है, प्लस ईस क्या है, ईस क्या है आपकी बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगी, मुनीस बन जाएगी। ठीक है, ये बड़ी ई बना देगा। जैसे कि गिरी में क्या है, छोटी ई है प्लस बड़ी ई, तो ईस बन जाएगा, गिरीस तो गिरीस बन जाएगा। ठीक है, अधि है। अब बात करेंगे अधि की, किसकी बात करेंगे, अधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, अधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अधि की बात करेंगे। जैसे छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई, अधीश्वर बन जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा इसमें बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी ई मिल जाएगा। जैसे मही, मही क्या है, बड़ी ई प्लस इंद्र क्या है, छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ी ई, तो महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन है जो आ में लग रही है, वही ई में लगेगी, वही ऊ में लगेगी, वही आपका स्रा में लगेगी। ठीक है, यही तीनों कंडीशंस आपकी इसमें लगेंगी। अब इसकी बात करेंगे अपन, किसकी, कि बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो इक्वल टू क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। जैसे कि माही, मही में बड़ी ई है प्लस इंद्र में छोटी ई है, तो बड़ी ई मिल जाएंगी, महेंद्र तो बड़ी ई मिल जाएगी। इस प्रकार इन दोनों का संधि विच्छेद मेल जो मिलाप होके एक संधि बना लेगा, महेंद्र बन जाए। जैसे लक्ष्मी में बड़ी ई है प्लस इच्छा में छोटी ई, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो लक्ष्मी मिल जाएगा। जैसे कि आपका ई है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई मिल जाएगा। जैसे रजनी प्लस ईस, तो रजनी में बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बना लेगा। तो इसमें रजनी प्लस ईस, तो रजनीश हो जाएगा। जैसे नारी में बड़ी ई है प्लस ईश्वर में बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई बना दे। जैसे नारी प्लस ईश्वर, तो नारेश्वर। ठीक है, जैसे कि ऊ प्लस ऊ, अब इसकी बात करेंगे, ऊ प्लस ऊ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऊ प्लस ऊ की। जैसे अपन ने छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा बना के क्या मिल गया था, छोटा आ प्लस छोटा आ का संधि करके अपन को बड़ी आ मिल गया था। ठीक है, इसी प्रकार छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ का संधि करने पर बड़ा ऊ मिल जाएगा। जैसे कि इसमें गुरु में छोटा ऊ प्लस उपदेश में छोटा ऊ, तो इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, तो गुरु उपदेश लिख दोगे, क्या ग्रुप उपदेश। जैसे लघु में छोटा ऊ प्लस उत्तर में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा आपका, बड़ा ऊ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे ये लघुत्तर मिल जाएगा, मतलब बड़ा ऊ मिल जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू दोनों का संधि करने पर बड़ा ऊ मिलेगा। जैसे धातु, छोटा ऊ उष्मा बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या मिल जाएगा, दतुष्मा। क्या मिल जाएगा, दतुष्मा, तो दतुष्मा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसे देख लेंगे। जैसे कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। जैसे बधु बड़ा ऊ प्लस उत्सव छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बदुत्सव। ठीक है, इस प्रकार आपके वही तीनों कंडीशंस फॉलो होगी इसमें। ऐसे कि इसमें क्या हो रही है, ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बन जाएगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या मिल जाएगा, ऊ प्लस वो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का संधि होके बड़ा ऊ मिल जाएगा। जैसे भू प्लस ऊर्जा क्या बन जाएगा, ये बुर्जा, तो बुर्जा क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो भू प्लस ऊर्जा बराबर ऊर्जा। जैसे भू है ऊ प्लस ऊर्जा भी ऊ क्या हो जाएगा, ऊर्जित इक्वल टू बूर्जित, क्या हो जाएगा, इक्वल टू बूर्जित हो जाएगा। तो भू प्लस ऊर्जित क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जित क्या हो जाएगा आपका, भू क्या है, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का संधि होकर क्या मिलेगा आपको, बड़ा ऊ ही मिलेगा। तो ये 3-4 रूल मैंने आपको बता रखे हैं, यही इंपॉर्टेंस है, यही दीर्घ संधि में बहुत काम में आएंगे। अब इसके बाद दीर्घ संधि का जो मैटर था वो ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे
गुण संधि की, कि गुण संधि क्या होते हैं। ठीक है, ये गुण संधि जो है ना वो स्वर संधि का ही एक भेद होता है। लेकिन इसमें पहले आप क्या देख रहे थे, पहले आप ऐसे देख रहे थे जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ का संधि होके आपको क्या मिला था, बड़ा आ मिल रहा था। ठीक है, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ का संधि होके क्या मिल रहा था, आपको बड़ा आ मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि आपको बड़ा आ प्लस छोटा आ दोनों का संधि होके आपको क्या मिल रहा था, बड़ा आ मिल रहा था। जैसे कि आपको बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों का संधि होकर क्या मिल रहा था, बड़ा आ। लेकिन इसमें जो गुण संधि की बात करें, गुण संधि में क्या मिलेगा, यदि आ प्लस बड़ा आ के बाद ई छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए या आ, या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, या और आ, या बड़ा आ के बाद जो स्रा आए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखेंगे, जैसे कि इसमें आ लिखा है प्लस ई, आ प्लस ई, तो ये मिलकर ए हो जाएगा आपका। ये गुण संधि की कंडीशन है। तो गुण संधि क्या कहता है, यदि छोटा आ क्या आ जाए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ऊ या ए आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मैं जो कंडीशन समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे शायद। जैसे कि आ छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर सरा आए तो अर हो, तो अर हो जाता है। समझ रहे हो ना गुण संधि का क्या रूल है। जैसे कि आ प्लस ई, आ प्लस ई आए तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जा ए हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको आ प्लस ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यही कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटी ई आए तो दोनों का संधि होके ए हो जाएगा। जैसे राज प्लस इंद्र तो राजेंद्र हो जाएगा। राज प्लस इंद्र तो राज में क्या है, छोटा आ है, इंद्र में छोटी ई है, तो छोटा आ और छोटी ई दोनों मिलकर ए बना देंगे तो राजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, गज है, गज छोटा आ है, ई आपका छोटी ई है, तो गज प्लस इंद्र मिलकर क्या बना देंगे, गजेंद्र बना देंगे। क्या बना देंगे, गजेंद्र बना देंगे। जैसे ब्रज प्लस इंद्र, ब्रज प्लस इंद्र तो ब्रज क्या है आपका, छोटा आ है, इंद्र आपकी छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ब्रजेंद्र बना देंगे। क्या बना देंगे, ए बना देंगे, ब्रजेंद्र बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ कि आ प्लस ई आए तो ए बनता है। ये गुण संधि की कंडीशंस आप सुन रहे हैं ना, कि गुण संधि क्या कहती है, कहती है गुण संधि स्वरों का ही यूज कर रही है। किसकी कर रही है, स्वर संधि होती है, क्योंकि ये स्वरों का यूज कर रही है। तो इसमें जो आ प्लस ई आ जाए तो ए बनाएगा, और आ प्लस ऊ आ जाए, आ और ऊ अपना संधि करके ओ बनाएंगे, और आ और सिरा अर बनाएंगे। ये संधि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या कह रहा है आपसे, सेकंड कह रहा है कि अगर छोटा आ प्लस बड़ी ई आ जाए तो ए बनाते हैं। जैसे देव प्लस ईस तो देव छोटा आ है प्लस ईस बड़ी ई है, दोनों मिलकर ए बनाएंगे तो देवेश हो जाएगा। जैसे कमल छोटा आ है प्लस ईस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। जैसे उप, उप की बात की है, उप छोटा आ है प्लस बड़ी ई, ये दोनों मिलकर उपेक्षा ए बनाई। इस कंडीशंस को जो बच्चा समझ रहा होगा वो संधि अभी कर देगा भाई। उसे कैसा भी क्वेश्चंस दोगे ना वो कर लेगा, क्योंकि वो इन कंडीशंस को समझ रहा है। ये कंडीशंस क्या कह रहा हूँ कि आ छोटा आ प्लस बड़ी ई मिल जाए तो क्या ए बनता है। ये तीन कंडीशंस आपको मैं बता रहा हूँ। या आपको बड़ा आ प्लस ई मिल जाए तो ए बनता है, या आपको बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल जाए तो ए बनता है। ये वाली कंडीशन जो बच्चा समझ रहा है वो संधियों को कर ले जाएगा, वो उदाहरणों को भी कर लेगा। कहा जाए तो संधि को वो बहुत अच्छे से करेगा। जैसे उसने देखा कि महा दिख रहा है तो महा क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। फिर उसे इंद्र दिखेगा, इंद्र क्या है, छोटी ई है, तो उसे इतना पता चल जाएगा कि इन दोनों के मेल को इन दोनों के संधि करने पर ए मिलता है तो महेंद्र हो जाएगा। और वो संधि पहचान लेगा कि महेंद्र गुण संधि होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आ आया है और ई आया है। अगर उसे ऐसा दिखता कि आ आया है और आ आया है और फिर बड़ा आ मिल रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये उसकी दीर्घ संधि हो जाएगी। वो मतलब जब ये कंडीशंस में आपको ये समझा रहा हूँ, इनका ही खेल है।
जो संधि में सिर्फ ये जो बच्चा समझ रहा है कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो ही अगर इन चीज़ों को समझ रहा है तो वो संधि हाल कर लेगा। कहा जाए तो वो संधि अब कर चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे, क्या संधि कर लेंगे, ए कर लेंगे। जैसे श्यामा बड़ा आ है प्लस वो सामा, सामा प्लस बड़ा आ प्लस छोटी ई इंद्र, तो समेंद्र हो जाएगा। तो वो ई का पता लगा लेगा कि ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम उमेश की। कहा जाए तो आ प्लस किसकी बात कर रहे हैं कि आ है, तो बड़ा आ है प्लस बड़ी ई है तो ए बन जाएगा। तो उमा बड़ा आ प्लस ई, तो ये क्या बना लेगा, उमेश बना लेगा। ठीक है, जैसे कि आ प्लस ऊ तो ओ मिला लेगा। ये रूल्स मैंने कहाँ से बताए आपको, अभी गुण संधि आपने देखा नहीं, एक बार और देख सकते हो आप। जैसे कि ये गुण संधि में दे रखा है ना कि आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए, समझ रहे हो, तो क्या बनता है, तो ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। या छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो क्या बनता है, ओ बनता है। या छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर सरा आए तो क्या बनता है, अर बनता है। ये कंडीशंस आप याद रखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप याद रखना। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों का खेल है। आपको कोई सी भी संधि दे देगा भाई वो कर लेगा। ठीक है, अगर ये संधि उसने अगर देख ली है और वो समझ गया है तो भाई वो संधि कर लेगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि बड़ा आ प्लस बड़ी ई और दोनों का संधि होकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे कि उसमें महा में बड़ा आ है प्लस ई में बड़ी ई है, दोनों को मिलाकर ए बन जाएगा तो महेश बन जाएगा, और वो बता देगा कि ये गुण संधि है। ठीक है, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटी ऊ, छोटा आ प्लस छोटी ऊ मिलकर क्या बन जा देंगे, ओ बना देंगे। जैसे चंद्र, चंद्र क्या है, छोटा आ है इसमें, प्लस उदय, उदय में क्या है, छोटा छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, चंदोदय, तो ओ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे हम कि आ प्लस बड़ा ऊ, आ है छोटा आ है प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप इन कंडीशंस को भी अच्छे से फॉलो करते जाएं। अगर वो ये कंडीशंस आपकी समझ रहा है कि छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाता है और बड़ा आ प्लस मिलकर छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते, ओ मिलाते हैं, तो वो भाई संधि समझ चुका है कि ये कौन सी संधि है और इसमें क्या होने वाला है। उसे झट से पता चल जाएगा, उसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उसे, ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा उसे कि उसे मिलेगा नबोड़ा, नबोड़ा मिलेगा। तो नबोड़ा में वो क्या देखेगा, नबोड़ा जो है उसमें नब निकालेगा, क्या निकालेगा, नब, तो उसे नब में क्या मिल जाएगा, छोटा आ मिल जाएगा। फिर वो ऊड़ा निकालेगा, ऊड़ा में क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। फिर उन दोनों का संधि करके नबोड़ा ओ मिल जाएगा, और वो ओ संधि को समझ जाएगा कि ये जब अलग वोवल्स और अलग वोवल्स दोनों स्वर अलग अलग मिलकर और ओ मिला रहे हैं तो वो गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, ये वो समझ जाएगा। जैसे कि बड़ा आ प्लस छोटी ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, जैसे कि यथा में बड़ा आ मिल जाएगा उसे, प्लस उचित में छोटा ऊ मिल जाएगा और दोनों मिलकर ओ बनाएंगे तो यथोचित बन जाएगा। इस प्रकार वो हर कंडीशन समझ लेगा कि इस संधि में क्या कह रखा है। ठीक है, दे रखा है, इसमें दे रखा है आ, क्या दे रखा है, आ दे रखा है प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, तो ये ऊ बना लेगा, क्या बना लेगा, ओ मिला लेगा। जैसे महा, महा में उसे क्या मिल जाएगा, उसे मिल जाएगा मोहरजा, तो मोहरजा में वो देखेगा महा निकालेगा, महा, महा में उसे बड़ा आ मिलेगा प्लस ऊर्जा में बड़ा ऊ मिल जाएगा, दोनों मिलकर ओ बना लेंगे तो ये मोहरजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहरजा हो जाएगा। जैसे कि उसमें महा, महा में बड़ा आ मिलेगा प्लस बड़ा ऊ मिलेगा और ये दोनों मिलकर बड़ा ओ बना लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ बना लेंगे तो इसमें महा प्लस उरु, तो महुरु बन जाएगा। तो इस कंडीशंस को वो याद रखेगा भाई, वो संधि बना लेगा, संधि विच्छेद कर लेगा, संधि बता देगा, क्योंकि उसे इन रूल के बारे में पता चला गया है कि वो किस प्रकार उसमें संधि विच्छेद हुआ, किस प्रकार उसने संधि का नाम बताया। जैसे कि इसमें आ प्लस रा, रसी वाला स्रा है और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, अर मिल रहा है, तो बड़ा आ प्लस रा ऋषि वाला तो अर मिल जाएगा। जैसे देव, देव में उसे आ मिल जाएगा, ऋषि में उसे क्या मिल जाएगा, श्रा मिल जाएगा, दोनों मिला के अर मिल जाएगा तो देवार्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवार्षि। जिस बोलना, जिसका उच्चारण करने में आर मिले, क्या मिले, अर मिले, तो उसमें आ होगा या श्रा होगा, या आ या श्रा, तो तभी दोनों मिलकर अर बनाते हैं, तो अर क्या होती है, गुण संधि
हो जाएगी। जैसे कि महा, महा में आपको बड़ा आ मिला है और प्लस श्री में आपको क्या मिला है, स्रा ऋषि वाला मिला है, इन दोनों को मिलकर अर बनना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बता दोगे, जब आपको अर बनाना हो तो आप बड़ा आ या छोटा आ लोगे, प्लस में क्या मिलेगा आपको, स्रा ऋषि वाला स्रा मिलेगा, तो आप बता दोगे कि ये अर बनना है, क्या बनना है, अर। और अर क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है, क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। और मैंने आपको कैसे बताया कि दीर्घ संधि कैसे होती है और गुण संधि कैसे बनती है, इन तीन चीज़ों को, इन दो चीज़ों को मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करेंगे वृद्धि, कि वृद्धि संधि कैसी होती है। इन चीज़ों को आप अगर देखो, आपको कुछ नहीं आता, देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, आपको ये नहीं पता कि स्वर संधि व्यंजन संधि क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इन रूल को फॉलो करते रहो, जो ये रूल दे रखे हैं इन्हें आप ढंग से पढ़ लो, बस वीडियो में कुछ मत देखो, आप तो बस इन पॉइंटों को बस याद करते जाओ, इन परिभाषाओं को याद करते जाओ, आप संधि बता दोगे, संधि बना लोगे, कि संधि किस प्रकार बनी है, किस प्रकार उच्चारण हुआ, सब बता दोगे। बस इन चीज़ों को आप गौर से देखते जाओ कि वृद्धि संधि क्या होती है। जैसे कि वृद्धि की बात करें, वृद्धि संधि की, जैसे आ अथवा आ, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद यदि ए मिले, यदि ए मिले, या अथवा ए, क्या, या अथवा, यदि ए अथवा ए हो तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए हो जाते हैं, कहा जाता है ए, वो आ और आ और बड़ा आ, या ए या बड़े ए दोनों हों, तो इसके बाद जो नया शब्द बनेगा वो आपका ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे कि आ मिला प्लस ए मिला, आ मिला प्लस बड़े ए मिला, बड़ा आ मिला छोटा ए मिला, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये प्लस का आप याद रखना कि आ प्लस ए हुआ है, आ प्लस बड़े ए हुआ है, बड़ा आ प्लस ए हुआ है, बड़ा आ प्लस बड़े ए हुआ है, इन दोनों के मेल को जो बड़ा ए मिला है, क्या मिला है, बड़े ए मिला है, इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। कहा जाता है जब आ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए हो तो क्या बनते हैं, उसके बाद ए मिलता है, ठीक है। आप समझ गए हो ना मैंने आपको क्या बताने की चेष्टा की है, इतना तो आप माइंडेड हो, इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। देखो सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि संधि की, कि आ प्लस छोटा ए हो, छोटा आ हो या छोटा ए हो, या छोटा ए हो या बड़े ए हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या बड़ा आ हो या छोटा ए हो, या बड़ा आ हो या बड़ा ए हो, लेकिन तीनों के, इन तीनों की मिलने पर आपको ए ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे कि इसमें देखना, इसमें आपको क्या मिला है, सदैव में, सदैव में आपको बड़ा आ मिला है, क्या बना है, बड़ा आ, सदा में आपको बड़ा ए मिला है और छोटा ए मिला है, तो सदा प्लस एब, एब में आपको छोटा ए, सदा में बड़ा ए, इन दोनों के मेल को आपने सदैव कह दिया, क्या कह दिया, सदैव कह दिया। जैसे कि तथा, तथा में आपको बड़ा आ मिला है, ठीक है, एब में आपको छोटा ए, तो आपको ये तथेव बन गया, ठीक है, ऐसे आप समझते जाना, ठीक है। जैसे कि इसमें राज, राज, तो राज में आपको छोटा ए मिला, क्या मिला, छोटा आ मिला, प्लस छोटे वो बड़े ए मिला, तो राज प्लस ऐश्वर्य, तो राजेश्वर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजेश्वर। इन कंडीशंस को याद रखना कि इन दोनों के मेल से ही क्या बनता है, ए मिलता है, और ए क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, ये क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। ऐसे दूसरी कंडीशंस भी बन सकती है, जैसे इसमें कहा गया है कि जो आपका ओ भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, छोटा आ बड़ा ओ, बड़ा ओ, छोटा आ बड़ा ओ, कहा जाए छोटा आ छोटा ओ बड़ा, और छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, और बड़ा आ प्लस बड़ा छोटा ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, इन तीनों दोनों के मेल पर भी आपको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। जैसे महा, महा, महा क्या है आपका, बड़ा आ है, ठीक है, महा आपका बड़ा आ है प्लस ओज, ओज आपका क्या है, छोटा ओ है, लेकिन दोनों के कंडीशन, दोनों के संधि करने पर तो आपको क्या मिला, महोज मिला है, तो महोज ओ मिला आपको भाई, ओ ही मिलेगा। जैसे कि महा प्लस ओसद, तो महा क्या था, बड़ा आ था आपका, बड़ा आ, बड़ा ओ, ओसद, तो महोसद बन जाएगा, ठीक है। इन्हीं कंडीशंस को, जैसे मधुर, मधुर, मधुर में क्या है आपका, मधुर में आपका छोटा आ है, क्या है, छोटा आ है, प्लस
ओदन, ओदन में बड़ो छोटा ओ है तो मधुरोदन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मधुरोदन मिल जाएगा। आपको बड़ा ओ ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बड़ा ए मिला है, ऐसे ही आपको बड़ा ओ ही मिलेगा। ये बड़ा ओ छोटा ओ की कंडीशंस अगर आप याद रख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो भाई संधि आप इजीली कर लोगे। मैं अभी बता रहा हूँ, ये रामबाण है संधि हिंदी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी से मैंने बहुत ही सोच समझ कर बनाया है भाई। बहुत ही माइंड लगता है संधि बनाने में, क्योंकि ये शॉर्टकट है संधि को सीखने का, एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। अगर इस संधि को आपने सीख लिया भाई, कोई सा भी पेपर एसआई यूपी पुलिस जो जहाँ भी हिंदी का रूल आएगा, जहाँ भी आपको हिंदी में संधि जैसी चीज आएंगी, संधि का क्वेश्चन आ गया, आप झट से बना दो। क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे क्या बनने वाला है, ओ मिलेगा। क्योंकि मैंने छोटा ओ देखा है शब्द में, इस जलोद जो जलोद शब्द था इसमें आ देखा है प्लस ओ देखा है, तो मुझे पता ओ मिलेगा। और ओ जो होता है वो वृद्धि संधि में मिलता है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। या स्वर संधि का ऑप्शन आएगा या वृद्धि संधि का। तो आप स्वर संधि लगा देना तब भी सही है, वृद्धि संधि लगा देना तब भी सही है। ये इन कंडीशन, लेकिन आपको बस ये पता चलना है कि ओ आपको कम मिलता है, ए आपको कम मिलता है, और शब्द में आप उनका संधि करके पता लगा लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लोगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यण संधि की कि यण संधि किस प्रकार होती हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार में चौथे नंबर की यण संधि हो गई है। तो यण स्वर संधि में बात करेंगे कि यण स्वर संधि किस प्रकार विकसित होती है। किसकी? यण स्वर संधि की बात करेंगे। तो इसमें कहा जाता है यण स्वर संधि की कि जब हास्व अथवा दीर्घ, जब ई या ऊ अथवा स्रा से परे विजातीय स्वर आ जाता है, तो ई बड़ा ई या ऊ बड़ा ऊ या बा और स्रा का रा हो जाता है। इनके संयुक्त होने पर पहले शब्द का अंतिम व्यंजन हलंत व्यंजन हो जाता है। जैसे कि छोटा ई प्लस बड़ा आ मिलकर या बन गया, छोटा ई प्लस बड़ा आ मिलकर या बन जाता है। ठीक है, इन कंडीशंस को अगर आप याद रख रहे हो तो भाई यण संधि या कोई सी भी संधि आप हाल सीख जाओ। क्योंकि शब्द का इन वोवल्स का ही तो खेल है। सबसे पहले तो आप ये समझना स्वर, स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं वो समझ गए आप। बस स्वर संधि को उसमें उच्चारण कर लो कि भाई जब आपको ई या बड़ा ई और या आ मिल जाएगा तो या आ जाएगा, यण संधि हो जाएगा। या आपको ई प्लस बड़ा आ मिल जाएगा तो या आ जाएगा, यण संधि हो जाएगा। छोटा ई प्लस छोटा ऊ मिल जाएगा, ऊ आ जाएगा तो यण संधि हो जाएगा। या आपका बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? यण संधि मिल जाएगा। ई प्लस ये आ जाएगा, ए मिल जाएगा, यण संधि। जो ये बना रहे हैं वो यण संधि होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें यदि, यदि क्या है आपकी, यदि जो है आपको छोटी छोटी ई है प्लस या पी आपकी क्या है? आ है। तो यद या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? या मिल रहा है। यदापि, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। जैसे यति, यति आपकी छोटी ई है प्लस अधिक, अधिक तो अत्यधिक, ये आपकी क्या बना रहा है? अत्यधिक, यण संधि, क्योंकि या से इसने उच्चारण कर दिया। जैसे अभी, अभी आपकी छोटी ई है प्लस अंतर तो अवंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवंतर हो जाएगा। तो आपकी ये क्या बना रही है? यण संधि बना रहा है। ठीक है, जैसे प्रीति, प्रीति में क्या है? छोटी ई प्लस अंगा प्लस अंग, अंग तो प्रति अंग। तो इस प्रकार जो कहा जाए या का उच्चारण करवा दें, जो स्वर दोनों के मिल पर ई आ, ई बड़ा आ, ई छोटी ई बड़ा ऊ, ई ए, ये सब मिलकर आपको ए का उच्चारण दे रहे हैं। किसका? ए का, ए का, ऊ, ई और या, इन सब का उच्चारण दे रहे हैं तो उन्हें हम यण संधि कहते हैं। ठीक है, जब हास का अथवा दीर्घ किसका? ई ऊ अथवा स्रा से परे विजातीय स्वर आ जाते हैं, तो इन ई या बड़ा ई या ऊ या बड़ा ऊ का बा और स्रा का रा हो जाता है, तो इनके संयुक्त होने पर पहले शब्द का अंतिम व्यंजन हलंत व्यंजन हो जाता है। उन्हें हम यण संधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उन्हें हम यण संधि कह देते हैं। क्या कह देंगे? उन्हें हम यण संधि कह देते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। क्या है? ऊ प्लस आ, किसकी बात कर रहे हैं? ऊ प्लस आ की बात कर रहे हैं। तो छोटा ऊ प्लस छोटा आ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलकर बा बना रहे हैं। ठीक है, जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा बा बना रहे हैं। ठीक है, बा बना रहे हैं। और छोटा ऊ प्लस छोटी ई मिलकर बी बना रहे हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ी ई मिलकर बी बना रहे हैं। छोटा
ऊ प्लस बड़ा ए मिलकर क्या बना रहे हैं, बे बना रहे हैं। तो ये भी आपके जिसमें बे बने, बी बने, बा बने, तो ये सब किसका, यण संधि का उदाहरण होता है। जैसे क्या हो जाएगा इसमें, क्या कहते हैं इसे, सु प्लस आगत, तो सु छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, स्वागत बना रहा है, बा वाला बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यड़ संधि बन जाएगा। आपको इसमें ये जो बनेगा ना, ये बी बनेगा, बी बनेगा, बे बनेंगे, जो आपके शब्द में मिलके दिखाएंगे। ये शब्द में आपको, जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखोगे गुरु, गुरु, तो इसमें आपका गुरु क्या बनना है, एक ऊ बनना है, क्या बनना है, ऊ बनना है, ठीक है। और आकृति, आकृति किसमें, बड़ी ई बन रही है आकृति में, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुरबा, गुरबाकृति। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा, जिसमें बड़ा बा बनना है उसमें आपको क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। जैसे कि आपका स्रा, ऋषि वाला स्रा है प्लस छोटा आ मिलकर रा बना रहे हैं, ऋषि वाला स्रा प्लस बड़ा आ कर रा बना रहे हैं, तो वो भी यड़ संधि में आ जाएगा, जैसे यड़ स्वर संधि में। जैसे प्रित, स्रा बनना है प्लस क्या बनना है, आज्ञा, तो बड़ा आ, इसमें रा आ जाएगा। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा, तो बड़ा आ रहा है, यही यड़ संधि हो जाएगी। जैसे मात्र, मात्र में क्या है, स्रा है प्लस आदेश बड़ा आ है, तो मिलकर क्या रा बना रहा है, तो मात्रादेश। इस प्रकार आप इन्हें समझ लोगे कि ये यड़ संधि कैसे बना रहा है। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे आयादी संधि। ये स्वर संधि का लास्ट है, 5 प्रकार की होती हैं, उसमें से आयति संधि लास्ट हो जाएगी। तो आयति संधि की बात करेंगे कि आयति संधि क्या होती है, यदि ए या ओ या बड़ा ओ के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो निम्न प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे ए प्लस आ, तो इन दोनों के मिलते आयत बनता है, क्या बनता है, आय। तो जैसे ने में क्या है, ए है प्लस अन में आ है, तो इनको ने अन बन गया, एन बन गया, तो ये क्या है, आयती संधि हो जाएगी, ठीक है। ये समझ लेना आप, यदि ए या ओ के बाद कोई विजातीय स्वर संधि आ जाए, उसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है, उसे हम आयती संधि कहते हैं। ए प्लस आ का यत बनना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, या बनना है, उसे हम आयती संधि कहते हैं। जिसमें चे छोटा ए प्लस अन छोटा आ बन के क्या बन गया, चैन, यन बन गया, उसे हम आयती संधि कहा जाता है। ए प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आया, या ए बड़े ए प्लस ई छोटी ई मिलकर आई बना रहे, उसे भी हम क्या कह देते हैं, आयती संधि। जैसे के में क्या है, ए है प्लस ई में छोटी ई, ये बना रहा है आई। जैसे कायिक, जैसे पो, ए बना रहा है प्लस अन, तो आयन, तो ये पवन हो जाएगा। जैसे कि से, ए प्लस आक, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सहायक, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आई बन रही है, उसे हम आयती संधि कहते हैं। तो संधि का कहा जाता है, यदि संधि के लगभग सभी शब्द रूट हैं, ये संधि युक्त यौगिक शब्द नहीं है, अतः इस संधि का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। छात्रों को केवल शब्द रचना का जो ध्यान रखना होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, इसमें जो प्रकार बताए हैं, कहा जाता है आयती संधि के जो लगभग सभी शब्द कैसे होते हैं, रूट होते हैं। कैसे होते हैं, रूट होते हैं, रूठे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, साउंड नहीं निकलता है, कुछ अक्षरों का साउंड अलग होता है। तो आयती संधि में लगभग जो सभी अक्षर कैसे होते हैं, रूट होते हैं, और ये संधि युक्त यौगिक शब्द नहीं है। और कहा जाता है ये संधि युक्त यौगिक शब्द नहीं है, और अतः इस संधि का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। और इसलिए इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, क्योंकि ये संधि युक्त यौगिक शब्द नहीं होते हैं। और छात्रों को केवल शब्द रचना पर ध्यान रखना चाहिए, और छात्र जो होते हैं उन्हें सिर्फ शब्द रचना पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपके कहा जाता है कि ये स्वर संधि थी, जो 5 स्वर संधि थी, कौन कौन सी थी आपकी, जो पहली थी आपकी कौन सी थी, आपकी दीर्घ स्वर संधि थी, फिर आपकी गुण स्वर संधि थी, वृद्धि स्वर संधि थी, यण स्वर संधि थी, और आयती स्वर संधि थी। ये स्वर संधि की बात हो चुकी है। रचना के आधार पर, जो आपके वर्डों के आधार पर 3 प्रकार की संधि होती है, तो हमने स्वर संधि की बात कर ली थी। स्वर संधि में किस प्रकार से उच्चारण और उनका किस प्रकार वो वोवल स्वर संधि
स्वर जो वर्डों का किस प्रकार मेल जोल से जो नया स्वर बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब कल बात करेंगे व्यंजन संधि, जिसमें क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। तो स्वर संधि का जो व्यंजन भी बहुत होते हैं, इसलिए व्यंजन का जो सेशंस होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या बताई हैं, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती हैं, जो स्वर वर्डों के मिलने से बनती हैं, उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। और वो 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और आयति संधि। ये 5 प्रकार की क्या होती हैं, स्वर संधि होती हैं। अब कल हम किसकी बात करेंगे, व्यंजन संधि की बात करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक एग्जांपल्स लिया है। बिल्कुल बोबल्स कहा जाए, बिल्कुल स्वरों को लेकर और स्वरों के दूसरे स्वर को लेकर नए स्वर को बताया कि किस प्रकार इनकी रचना उत्पन्न होती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपके जो दोस्त हैं जो हिंदी में उन्हें डाउट रहता है, उन्हें संधियाँ नहीं आती हैं, तो उन्हें प्लीज़ ये जो वीडियो है, ये सेशन से उसे शेयर कर दें। और आपको कहा जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। और आपको कहीं भी ऐसा डाउट लगा है या कहीं भी अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशंस में वो ज़रूर डालें, साझा करें कि आपको ये सेशंस जो वीडियोस थी वो आपको कैसी लगी है और आपको किस प्रकार इसमें समझ में आया है और किस प्रकार आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कल होगा उसमें हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, व्यंजन संधि की बात करेंगे। आज जो स्वर थे, स्वर आप समझते हो स्वर कौन से होते हैं, वो, और जो व्यंजन्स होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं, स्वर जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं। इन कंडीशंस को तो आप जरूर समझे होंगे, क्योंकि आपने अल्फ़ाबेट पढ़ रखी है। और हिंदी में भी जो स्वर जो शब्द रचना होती है वो भी आपने पढ़ रखी है, जिसमें स्वर होते हैं, व्यंजन्स होते हैं। तो कल हम व्यंजनों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और सेशंस को शेयर कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, जो भी आपको करना है वो कर लो। तो हम कल आपको व्यंजन संधि के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो कल के लिए आप प्लीज़ इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ज़रूर कहा जाए बेल आइकन्स को आपने दबा दिया होगा, तो कल जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशंस के रूप में आपको मिल जाएगी।